Now, why I have said it slowly, minimum viable प्रोडक्ट. अब लिटरल मीनिंग में जाएंगे पहले तो. मिनिमम का मतलब है वी हैव टू स्टे द लीस्ट. हमने हमने जितना कम से कम उस प्रोडक्ट को लेना है उतना कम से कम हम जाएंगे. तो दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग इन टुडेस दिस डिस्कशन. वाइबल मतलब इतना तो होना चाहिए भी वो वाइबल है, कि कुछ कर रहा है, नहीं तो अदरवाइज वो प्रोडक्ट है ही नहीं. ठीक है ना. तो सो विल बी डिस्कसिंग मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट. अब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाने के लिए बिकॉज होता क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट पे काम करना, तो वी हैव अ बिग प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे थे. हमारा एक बहुत बड़ा विजन होता है कि ठीक है, अभी ये सारी चीजें जो है ना, वो मेरा प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करते हैं. तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक आइडिएशन करते हैं. उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बनाना भी शुरू कर देते हैं. लेकिन यही गड़बड़ हो जाती है सारी. बिकॉज जब हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हम वो प्रोडक्ट को मिनिमम वाइबल बना ही नहीं पाते हैं. हम उसको बड़ा ही सोच के चलते हैं और बड़ी ही चीज सोचते हैं यार बड़ा ही लेके चलो. ठीक है ना. तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है. तो उसके लिए वी हैव टू स्टे लीन. अब इसमें देयर इज अ मेथोडोलॉजी कॉल्ड लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी. तो वो लीन हमें रहना पड़ता है. लीन का अगेन लिटिल मीनिंग इज हल्का, जिसमें कम से कम वेट हो, कम से कम चीजें हो. तो वी हैव टू स्टे लीन. फॉर गेटिंग लीन हमें अपना माइंडसेट पहले तो अपना सेट करना पड़ता है. वो दैट वी हैव टू सेट इट अप इन अ लीन वे. भी हम पहले तो मिनिमम में आए, फिर ही हमारा प्रोडक्ट मिनिमम में आए. बिकॉज फॉर स्पेशली फॉर द टेक एंथुसियास्ट जो होते हैं ना, उनको लगता है यार मैं तो इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ एंड इट इज नॉट अ बिग गेम फॉर मी. मैं एक और टेक्नोलॉजी बना देता हूँ, एक और फीचर बना देता हूँ, इसका एक और फीचर बना देता हूँ. सो वी मेक 100 फीचर्स. तो फिर हम सोचते हैं यार इसको वैलिडेट करने के लिए निकलते हैं. तो वहीं पर गड़बड़ होती है सारी. तो टू स्टे मिनिमम हमें पहले तो अपना माइंडसेट ही मिनिमम में लाना पड़ता है. तो वो माइंडसेट मिनिमम लाने के लिए वी हैव दिस लीन कैनवस जो कि फर्स्ट पेज पे है. अब लीन कैनवस में वी हैव 9 कंपोनेंट्स. यू कैन सी दैट नंबर्स डाले हुए मैंने. सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कस्टमर सेगमेंट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम सबसे पहले तो हम अपना जो जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस कस्टमर में ही एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट चूज करेंगे जो कि अर्ली अडॉप्टर हो सके. मतलब जो जिसको यू कैन से दैट भी ओके, जिसको चाहिए था एंड वो फटाफट अपना ले. सबसे पहले तो हम वो सेगमेंट चूज करेंगे. अब ये सारे जितने भी मैं चीजें बातें करूंगा ना, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम भी इसके डिटेल्स में जा सकूं. तो हर एक चीज की एक अपनी अपनी मेथोडोलॉजी है, हर एक का अपना अपना कैनवस है, बनाने का स्टाइल है. लेकिन मैं सिर्फ ओवरऑल आपको बता रहा हूँ भी सबसे पहले तो हमने अर्ली अडॉप्टर ढूंढना है. अडॉप्टर्स भी ढूंढना है, अडॉप्टर ढूंढना भी. एक ही कस्टमर सेगमेंट जो कि मिनिमम मेरा कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसको वैलिडेट कर सके. ठीक है. देन सेकंड थिंग, अब आ जाती है बारी हमारी प्रॉब्लम की. सिंस हमने जब प्रोडक्ट के बारे में आइडिएशन लिया, अब उस बेसिकली ये लीन कैनवस ना हम क्या कर रहे हैं, हम उसी आइडिया को एक पेपर के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द प्रोडक्ट. हमें अदरवाइज क्या है भी वही इधर उधर चीजें निकल जाती हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपने उस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम अपनी जो आइडिएशन को मिनिमम उसमें लेवल में लेके आके इसमें इकट्ठा कर रहे हैं सो दैट वी हैव अ लीन बिजनेस मॉडल. तो ये सारा हमारा जो 9 कंपोनेंट्स जब हमारे पास पूरे हो जाएंगे तो देट विल बी अ लीन बिजनेस मॉडल. मतलब विल बी हैविंग दैट. उससे हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट बनाना. ठीक है. सो सेकंड आ जाती है चीजें वी हैव टू आइडेंटिफाई. हम पहले तो लिस्ट आउट करेंगे सारी प्रॉब्लम्स जो हमारा प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है. तो उसमें हम प्रायोरिटाइज करके विल बी आइडेंटिफाइंग टॉप 3 प्रॉब्लम्स. ओनली टॉप 3. इसके अलावा आपका प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपने उनको अभी साइड कर देना. यू हैव टू प्रायोरिटाइज पहली 3 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और वो जो है वो कैसे होंगी. और उसमें उसमें आगे भी बहुत कुछ है. मतलब जैसे
अभी अगर वो मैंने टॉप 3 प्रॉब्लम्स ले ली तो उसके एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स क्या हैं? या अभी वो मेरा जो कस्टमर बेस है, जो कस्टमर सेगमेंट है, वो इस टाइम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा है? तो विद दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाती है। ये सारी चीजें इसकी डिटेल में है। आई हैव अ फुल स्लाइड ऑफ दैट, बट उसको 1 घंटा लगना था समझाने, तो अभी मैं क्लियर स्किप कर रहा हूँ। थर्ड इज आ जाती है सॉल्यूशन। अब ये भी एक बहुत बड़ा मतलब हमारे माइंडसेट में रोल प्ले करता है। द वन प्रॉब्लम विल हैव वन सॉल्यूशन ओनली। क्योंकि ये चीजें ना हम क्या करते हैं, हम इसके बेस पे ना स्टेटमेंट बनाते हैं। भी माई प्रोडक्ट, आपने अभी कभी भी अपने आप को प्रेजेंट करना, आपको पूछा भी आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, तो यू विल नॉट टाइप मैं ये 10 मिनट आप नहीं बात कर सकते। यू हैव टू से ऑल द थिंग्स इन वन सेंटेंस, और वो सेंटेंस भी 12 15 16 वर्ड्स का होगा completely। तो उसको कंसाइज करने के लिए सारी चीजें, ये चीजें हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम एक प्रॉब्लम को लेके एक ही सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब we when we have identified the top 3 problem, we have identified top 3 solutions, उसके solution क्या है और हमारा प्रोडक्ट वो solution कैसे प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ आ जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो आती है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। तो एक क्लियर एंड कंपेलिंग मैसेज बन जाता है। इसका भी एक कैनवस होता है, मेथोडोलॉजी होती है, जो रिसेंटली वी हैव लर्नड इट, और उस पर काफी देर हमने वर्कशॉप किया, काम किया, एंड प्रैक्टिकली जब किया तो उसमें काफी मतलब की चीजें क्लियर हो गई भी ये यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन के नाम की कोई चीज होती है। क्योंकि बिकॉज वेन एवर जब आपने स्टार्ट करनी है ना अपनी स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट ही हुक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में। व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग टू इन्वेस्टर, चाहे कोई अपने कस्टमर या जो भी है, वो हुक स्टेटमेंट ये 3 चीजों से बनेगी: प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन स्टेटमेंट एंड देन यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इससे बड़ा ही क्लियर एंड कंपेलिंग मैसेज आ जाएगा भी हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो ये प्रॉब्लम है, इस सॉल्यूशन को ऐसे कर रहा है, एंड करंटली हमारा कस्टमर ये कर रहा है, लेकिन जो उसको ये प्रॉब्लम आ रही है उस कस्टमर को, अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐसे सॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, इट्स वेरी क्लियर, एक छोटी सी स्टेटमेंट बन जाती है। देन आगे आ जाती है चीजें चैनल्स। नाउ अब हमने एमवीपी बना के आफ्टर ऑल निकलना है, कस्टमर के पास पहुंचना है, हमारे कस्टमर सेगमेंट के पास। तो हम पहुंचेंगे कैसे? तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस चैनल्स कि हम क्या सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, क्या हम फिजिकली जा रहे हैं, या वट जो भी आपको लगता है भी आपका प्रोडक्ट जहां से वो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। देन वी हैव कॉस्ट स्ट्रक्चर। हम एक बिकॉज सिंपली है अभी ये चीजें जो अभी तक तो आइडिएशन स्टेज पे ही है, बट वी हैव टू डिटरमिन भी इसकी कोई कॉस्ट आएगी। हम इसको बनाने में ये जो एमवीपी बनाने लगे हैं 3 प्रॉब्लम्स वाला ही सिर्फ, उसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, कितना इसके मैन आवर्स लग जाएंगे, कितना ये आ जाएगा, जो भी होगा वट एवर द कॉस्ट भी, रॉ मटेरियल है अगर कुछ तो वो हमने यहीं पर एक अंदाजा लगा के डिटरमिन कर। सिमिलरली हमने रेवेन्यू स्ट्रीम भी डिटरमिन कर लेना भी, ओके इफ माय प्रोडक्ट इज गेटिंग एक्सेप्टेबल, तो इसमें रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, कितना आ सकता है। सो दिस इज जस्ट फॉर इन आइडिया भी हम एक ये चीजें लेके चल रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। ये हमारी कॉस्ट लग गई, ये हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया। देन की मैट्रिक्स। अब सिंस वी आर मेकिंग मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, तो हमें कुछ तो मेजर करने के लिए चाहिए भी। की मैट्रिक कोई ऐसी चाहिए जो जिससे हम उसको वैलिडेट कर सके भी, ओके दिस मैट्रिक हैज बीन अचीव्ड, तो ये समझ लो मेरा ये प्रोडक्ट पास है। ठीक है ना, तो ऐसे की मैट्रिक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे सारे भी। मान लीजिए एक एक प्रोडक्ट है जिसकी हम की मैट्रिक ले लेते हैं भी, ओके हाउ मेनी आवर्स द पर्सन इज यूजिंग दैट। ठीक है ना, तो एक की मैट्रिक हो गया। अभी अगर वो 5 घंटे यूज कर रहा है तो इसका मतलब है भी उसको ये काम का है प्रोडक्ट। तो सिमिलरली ऐसे की मैट्रिक्स, सेल कितनी हो रही है, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है, एक होता है भी साइकिल कितना है, कस्टमर साइकिल भी, रिपीटेबल क्या है, जो भी है, ये की मैट्रिक्स जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं भी, ओके दिस इज आवर एमवीपी, और इससे ये हम आगे जा सकते हैं। तो ये की मैट्रिक्स। फिर लास्ट में आ गया वी हैव टू आइडेंटिफाई
अनफेयर एडवांटेज। अब अनफेयर एडवांटेज ये थोड़ा मैं जब भी ये डिस्कस करता हूँ मेरे को काउंटर क्वेश्चन आता है, हाउ इट इज अनफेयर, दिस इज अ फेयर एडवांटेज। भी आपके पास ऐसा अलग क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, जो आपको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है ना। सो इट इज फॉर अस इट इज अ फेयर एडवांटेज, फॉर अदर्स इट इज अ अनफेयर एडवांटेज, बिकॉज वो उनके पास नहीं है, दे कैन नॉट कम्पीट अस ऑन दैट थिंग। वी हैव टू आइडेंटिफाई भी हमारा एक ऐसा क्या है जो फॉर अदर्स इट इज अ बैरियर टू एंटर। फिर मेरी जो नॉलेज है या मेरा जो स्किल है या वट एवर, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल। कुछ एक्सटर्नल बैरियर्स भी हो सकते हैं कि या कुछ किसी ज्योग्राफी में आप काम कर रहे हो तो वहां पर हर कोई बंदा नहीं घुस पाएगा या जो भी है वट एवर। तो ये 9 कंपोनेंट्स हम इकट्ठे करके एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं। देन उस बिजनेस मॉडल को लेके वी क्रिएट आइदर अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और अ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, वाई बिजनेस मॉडल हमने वो एमवीपी बनाना ही क्यों है, सॉरी एमवीपी हमने बनाना ही क्यों, जबकि हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के भी तो लीन रह सकते हैं। अगर वो जो पीओवी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, पीओसी है, आपको फीडबैक लेके दे रहा है तो प्रेफर दैट। मतलब अगर हम वैलिडेट कर पा रहे हैं पीओसी से ही भी, ओके दिस इज आवर पीओसी, दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, मतलब एक चाहे वो एक उसका एक वो प्रोटोटाइप ही बना ले जो कि वर्क नहीं करता, तो पीओसी और उसमें फर्क एमवीपी में यही होता है कि पीओसी वर्क नहीं करता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है, टच एंड फील भी हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली उसकी फंक्शनैलिटी नहीं होती। तो दिस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ है। एंड एमवीपी है जिसमें टच फील फीडबैक भी आ सकता है, बिकॉज वो फंक्शनैलिटी के साथ होगा, मिनिमम एक फंक्शनैलिटी होगी जिसको वो यूज करके उसका फीडबैक दे सकता है। सो वट एवर इट इज वाइबल फॉर योर प्रोडक्ट, आप वो दोनों चीजों में से कोई भी चीज बना के यू कैन गो टू दी मार्केट में, ओके दिस इज अब आ जाती है बारी बीएमएल लूप की, जो आगे लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी में है। बीएमएल, व्हाट इज बीएमएल? बिल्ड मेजर लर्न। अब वो ये एरिक रीज का मॉडल है। वो कहता है भी जब हमने मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाना शुरू करना है तो we'll be building it using minimum resources, we'll be measuring that feedback, उसके मैट्रिक्स जो हमने सेट किए हैं उसके हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं, एंड we'll be learning about भी हाँ भी ये वैलिडेट हो रहा है नहीं हो रहा है और उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अब ये जो आप सर्कल देख रहे हो इसमें हमने घूमते जाना है जब तक हमारी वैलिडेशन नहीं आ जाती। वी डोंट, मतलब हमें आगे नहीं भागना है। हमने एक मान लो प्रॉब्लम का एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना लिया या 3 प्रॉब्लम वाला एक बना लिया, जब तक हम इस लूप में घूम रहे हैं, मतलब हम वैलिडेट नहीं हो रहे हैं तो हमने घूमते जाना है। बिल्ड मेजर लर्न, बिल्ड मेजर लर्न, बिल्ड मेजर। तो इससे आगे ये अगर तो आपका वैलिडेट हो रहा है ठीक है, नहीं तो यू पेरिश, खत्म कर दो, बंद कर दो उसको, मतलब कोई फायदा नहीं है जब वैलिडेट ही नहीं हो रहा या इसको इम्प्रोवाइज ही नहीं कर पा रहे हो आप, प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो। अब तो एक तो ये हो गया, ये ब्रॉडली हो गया भी चलो ठीक है जी, बिल्ड कर लिया, मैनेज कर लिया, लर्न कर लिया, अब आगे कैसे बनना। अब आ जाता है एक फ्रेमवर्क डैन ऑल्सन का। अब वो कहता है भी जब हम एमवीपी पे काम कर रहे हैं तो हमारा मोस्टली क्या होता है भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो टेक एंथुसियास्टिक होता है वो बंदा कहता है यार मैं तो ये भी फंक्शनैलिटी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल में सबसे नीचे फंक्शनैलिटी है, वो पूरी फंक्शनैलिटी पे काम करना शुरू कर देता है। उसको 6 महीने लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सारा बना के दम लूंगा, वो उसको बना लेता है फंक्शनैलिटी। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू। वो कहता है भी करेक्ट वे क्या है भी, आप उस फंक्शनैलिटी का एक हिस्सा बनाओ, 1/5 बना लो, 1/10 बना लो, वट एवर, जो भी आपका प्रोडक्ट, जो भी आपकी 50 फंक्शनैलिटी, 50 में से 5 बना लो, उसकी रिलायबिलिटी चेक करो, उसकी यूजेबिलिटी देखो, एंड इफ देयर इज अ कस्टमर डिलाइट तो फिर वो हमारा एमवीपी है, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है ना।
अब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, डैन ऑल्सन का अलग है, वो उसका एरिक रीस का अलग है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको अगले स्लाइड में इसको कंबाइन करेंगे। अभी आपने ट्राइंगल्स में देख लिया ना भी, एक प्रोडक्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है उसकी फंक्शनैलिटी भी होगी, उसकी रिलायबिलिटी भी होगी, उसकी यूजेबिलिटी भी होगी, एंड देयर विल बी अल्टीमेटली कस्टमर डिलाइट। अब जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो आप देखोगे ये जो फर्स्ट अब सिर्फ ओनली वॉच MVP 1, ठीक है। हमने क्या किया, अभी हमने डैन ऑल्सन के तरीके से एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी फंक्शनैलिटी भी है, रिलायबिलिटी भी है, देन और क्या था, यूजेबिलिटी भी है, एंड डिलाइट तो चलो बाद में पता चलेगी। इसीलिए ये ट्रायंगल का जो हिस्सा है वो ऊपर है। तो हमने जब बिल्ड किया तो हमने एक लूप चला दिया, बिल्ड मेजर लर्न, ठीक है। फिर हमने उसकी रिलायबिलिटी जब टेस्ट की तो फिर एक लूप चला दिया, बिल्ड मेजर लर्न। अब जब तक ये वैलिडेट नहीं हो रहा हम उसी लूप में घूम रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दैट। फिर उसके बाद उसकी यूजेबिलिटी, थर्ड था यूजेबिलिटी था, हाँ यूजेबिलिटी। फिर हमने जब यूजेबिलिटी टेस्ट की तब हमने फिर एक लूप चलाया, बिल्ड मेजर लर्न। तो हम तीनों ही चीजों को जो इसकी कंपोनेंट्स है, फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इन तीनों को अलग अलग से बीएमएल लूप में चलाए, ठीक है ना। वंस दिस इज डन, जब हमें पता लग गया अभी हमारा ये प्रोडक्ट MVP 1 एक्सेप्ट हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है, देन उसकी जो वो निकल के आएगी ऊपर जो ट्रायंगल में डिलाइट, मतलब कस्टमर इज हैप्पी अबाउट इट, कस्टमर ने वैलिडेट कर दिया, तो वो ट्रायंगल बीएमएल लूप से ऊपर है। आप देखोगे तो बाकी बीएमएल लूप में ही है, तो दैट इज डन। नाउ वंस दिस इज डन, देन यू कैन मूव ऑन टू MVP 2। अब इसका फिर से वही प्रोसेस है, विल मेक अनदर लीन बिजनेस मॉडल। इसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा बिकॉज बेसिक पहले स्टार्ट करने में ज्यादा करना पड़ता है। सेकंड, फिर वही हम बिजनेस मॉडल बनाएंगे, फिर वही हम DML लूप में उसको चलाएंगे, डेवलप करते जाएंगे, MVP 2 करते। सिमिलरली हम MVP 3 में जाएंगे, बस करते 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 विल बी हैविंग अ फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ आ गई सबको, मतलब व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन भी जो आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। ये कैसे 2 मिनट है, हाँ बस ये लास्ट ही है। अब लास्ट जो स्लाइड है ना, वो दैट इज एक प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी, यू कैन से दैट लाइफ साइकिल है। ये आप देख रहे हो ट्रायंगल एक वो बना हुआ है जो भी इसको कहते हैं, आई डोंट नो, कर्व बनी हुई है। तो इसमें अब हम जब MVP 1 या MVP 2 या जो भी चीजें लेके चल रहे हैं, सपोज करो MVP 1 ही लेके जा रहे हैं, तो पहले सिर्फ 2.5% ऐसे लोग होंगे जो, मतलब मानो हमारा कस्टमर सेगमेंट 1000 लोगों का है जिनको हमें फर्स्ट रीच आउट करके हमें MVP 1 वैलिडेट करना है। तो उसमें से 2.5% ऐसे लोग होंगे जो कि इनोवेटर्स होंगे, जो कि इमीडिएटली उस चीज को अपना लेंगे भी, ठीक है कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, लेट्स यूज इट। ये दिस इज एवरेज बेसिकली, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है अभी 13.5% अगले अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, बट ये एवरेज है जो कि मोस्टली प्रोडक्ट लोग का होता है। फिर आपको अर्ली अडॉप्टर्स मिलेंगे। अब अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%, मतलब तकरीबन दोनों का टोटल मिला के 16% आपके पास, मतलब 1000 में से 160 लोग आपके पास होंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते। लेकिन उसके बाद विल बी हैविंग अ चांस, ये एक खाई आएगी, दिस इज कॉल्ड वैली ऑफ डेथ। अब ये हम अगर क्रॉस कर पा रहे हैं तो हम वैलिडिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये ही नहीं हमसे क्रॉस हो पा रहा, 160 से ऊपर 1000 में से लोग नहीं ऊपर हो पा रहे, तो दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट आगे काम करने के लायक नहीं है, ठीक है ना। आइदर गो बैक एंड रन अगेन BML लूप, आपके पास कैपेसिटी है, मनी है, सारा कुछ है, टाइम है, सब कुछ है, पेशेंस है, तो वापस जाइए करिए, नहीं तो यहाँ पर खत्म कर दीजिए। अब वंस वी क्रॉस दिस चार्ट, हम जंप कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाती है अर्ली मेजॉरिटी। अब अर्ली मेजॉरिटी मींस भी वो लोग हैं जो कि जोहो आया, अब जोहो फेमस होता जा रहा है, तो
यार लेट्स यूज इट, मैं भी यूज करता हूँ, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो अर्ली मेजॉरिटी है। 50% मतलब हमारे 100,000 में से 500 लोग जो हमारा कस्टमर सेगमेंट था, हम वहां पर पहुंच गए हैं। अब उसके आगे फिर आएगी लेट मेजॉरिटी, मतलब ये होता रहेगा, लेकिन ये जो चार्ज क्रॉस करना ही एक प्रोडक्ट की जो है वो वैलिडिटी कर रहा है। फिर लेट मेजॉरिटी में आ गए। लेट मेजॉरिटी मींस दोज पीपल विल ज्वाइन जो कि देखेंगे भी यार आधे लोगों ने कर लिया, मैं रह गया, मैं कर। देन लास्ट में लगार्ड्स आ जाएंगे। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि जोहो जिनको चाहिए लेकिन वो नहीं दे रहे, वो भी आएगी। तो एक तरह से पूरा प्रोडक्ट का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हम इसी को एमवीपी का साइकिल भी कह सकते हैं कि ओके हमारा एमवीपी 1 का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। डन। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन टुडे। The first question is how to find that there is even demand for something where we can build our MVP. I think जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो सारा यही चीज है कि हमने डिमांड कैसे फाइंड करनी है। अभी पहले तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक पहुंचो, ठीक है ना। इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग ऑन योर प्रोडक्ट, भी मैंने तो पैसा खर्चना ही नहीं है, तो एक वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही लेके आप 4 जनों के पास मिलना शुरू कर दो, आप कस्टमर सेगमेंट को रीच आउट करना शुरू कर दो। लेकिन लीड कैनवस तो आपको बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू नॉट हैव एनी डायरेक्शन भी जाना कहाँ, ठीक है ना। इन्वेस्टर के पास पहुंच जाओ। आजकल तो इन्वेस्टर इतने लोगों को मिलते हैं, उनको इतनी ज्यादा विजडम होती है, अभी वो अगर कुछ आपको इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो समझ लो कुछ है, अगर वही रिजेक्ट कर रहे हैं तो तब भी हो सकता है भी उसमें कुछ हो। इट्स नॉट भी उसने इन्वेस्टर ने रिजेक्ट कर दिया तो आप समझ लो भी प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, वो उसकी अपनी विजडम हो सकती है, बट स्टिल यू कैन मूव ऑन। फिर आ जाता है हाउ मच बजट वी शुड कीप टू फाइंड प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड क्रिएट एमवीपी। अब इसका आंसर एक ही है, मिनिमम। अब वो मिनिमम किसने डिफाइन करना है? प्रोडक्ट क्रिएटर। मिनिमम का मतलब है मिनिमम। आप 100 रुपए से भी अगर आपको प्रोडक्ट वैलिडेट करने में आप सक्सेसफुल हो जाते तो इट्स ओके। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस भी आपके अपने एमवीपी में आपने कितना मिनिमम स्पेंड किया है? मैंने अभी तक एमवीपी नहीं बनाया, अच्छा, तो इसलिए मैं वो आंसर नहीं करूंगा। लेकिन इतना ये चीजें पढ़ के समझ के इतनी जरूर होगी अभी, मिनिमम मीन्स कि जो आप फ्री में कर सकते हो कर, वट एवर यू कैन डू इट इन फ्री। कहीं पे आपको लगता है भी यार ये चीज फ्री नहीं हो सकती तो पैसा, ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। हाउ डू आई नो एमवीपी इज गुड इनफ? अगेन आपको अर्ली अडॉप्टर्स हैं आपके पास, देन यू आर क्रॉसिंग द चार्ज। अर्ली अडॉप्टर्स ही आपको वहां तक तो ले ही जाएंगे भी गुड इनफ है कहीं। हाउ कैन आई टेल इफ अ फाउंडर्स एमवीपी हैज रियल पोटेंशियल और जस्ट अर्ली हाइप? एनी मैट्रिक्स? अब मैट्रिक्स भी फाउंडर ने ही खुद डिसाइड करते हैं भी ये जो मैं मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द पीओवी ऑफ कंसल्टेंट और इन्वेस्टर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके एमवीपी इज समथिंग राइट इनफ फॉर मी टू इन्वेस्ट और कंसल्ट? ट्रैक्शन, वो वहां पर वो ट्रैक्शन वैलिडेट करेगी। मैट्रिक्स डिसाइडेड बाय दी। मैं आके कह रहा हूँ कि मेरा तो प्रोडक्ट देखना ना, मैं मार्केट में निकलूंगा, डायनेट हो गया सर, जाते ही बस लास्ट ईयर बस जाते ही मेरा एक्सेप्ट हो जाना है। अब जब मैं निकल रहा हूँ ट्रैक्शन लेके तो वहां पर देख रहा हूँ यार जाते ही क्या, तो 3 महीने हो गए मेरे को, मेरे तो प्रोडक्ट ही नहीं एक्सेप्ट हो रहा। सर ठीक है, तो ट्रैक्शन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मेरे कितने क्वेश्चंस आएंगे? लास्ट है, हाउ लॉन्ग शुड आई टेस्ट एंड इसमें ग्रुप में आप हाँ वो थोड़ा यहाँ नहीं क्वेश्चंस ले लो आप। बस ठीक है। कौन क्वेश्चन पूछना चाहते तो सर आपने मेंशन किया कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो 13.5% आर अर्ली अडॉप्टर्स, बट ये डिफर करता है। फॉर एग्जांपल नथिंग का फोन आया मार्केट में, नथिंग डॉट टेक एक नया ब्रांड है, लंदन बेस्ड कंपनी है, उसका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो अर्ली अडॉप्टर्स वर 13.5% जो जेनजी थी, उन्होंने पहले खरीदा, फिर एडल्ट्स ने बाद में खरीदा उसका प्रोडक्ट, बिकॉज प्राइसिंग भी 30,000 रुपये। हाँ, सो अब लेट्स से मेरे स्टार्टअप में HDFC बैंक वाज वन ऑफ माय फर्स्ट कस्टमर्स, तो ये क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स के या अर्ली मेजॉरिटी के, और कैटेगराइजेशन कैसे होती है कि अच्छा ये ट्रेड वाला बंदा मेरा अर्ली अडॉप्टर बनेगा या ये ट्रेड वाला बंदा मेरा। अभी ना अपने जो स्टार्टिंग वाला बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट जहाँ से मैंने शुरू किया था ना वो आप मिस कर गए।
तो हमने जब एक एमवीपी बनाना है ना, तो वी हैव टू क्रिएट दिस लीन कैनवस। राइट। अब लीन कैनवस में सबसे पहला कंपोनेंट ही हमारा एक टारगेट सेगमेंट है। सेगमेंट मींस वेरी थिन सेगमेंट, जो कि सबसे अर्ली अडॉप्ट हमें कर सकता है, हमें पहुंचना ही उसके पास है, ठीक है ना। देखो ये जो एवरेजेस है ना, मतलब ये एक तो ये इट इज नॉट भी, हाँ भी आपके केस में भी यही एवरेज रहेगी, इट कैन भी अदर, कुछ भी हो सकता है आपके केस में, ऊपर नीचे जो मर्जी हो। मतलब ये एक इंडस्ट्री की एक कह लो भी वो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं भी उसके हिसाब से है। अब हम जब फर्स्ट कस्टमर सेगमेंट को ही टारगेट उसी को ही कर रहे हैं, अब देयर आर मेनी अदर सेगमेंट्स। अब हमने दूसरे सेगमेंट को जाना, फिर हमने यही सारा कुछ करना है, तीसरे सेगमेंट में जाना, फिर यही करना है, मार्केट में नहीं में जाना है, और हमें पता भी ये वाला सेगमेंट इस मार्केट में भी है, तब भी हमने सिर्फ सारा यही चीजें करनी है। मतलब हमने बार बार ये बीएमएल लूप, ये कैनवस, ये सारा कुछ करते जाना है, करते जाना है, करते सर जाना इट सीम्स हिज क्वेश्चन इज कि वो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, उनकी कोई अपनी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया समथिंग है। पर्सनैलिटी तो देखो, ये कस्टमर सेगमेंट जब आप बैठोगे सोचोगे तो वो आपको तभी समझ में आ जाएगी। पर्सोना तो हमने उसी में बनाना। आई कैन नॉट डिफाइन भी ये ऐसा पर्सोना होगा तो वही अर्ली अडेप्टर होगा। So I think मेरा question ये था कि HDFC Bank is a very big bank in India. ठीक So है, my early customers would have been cyber security startups because that's what my business is. ठीक है। But HDFC Bank बन गया मेरा customer क्योंकि उनके पास थे ही नहीं resources या जो need थी उनकी. So that's why they have to choose it, but I'm the only one in the market. तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि how do you categorize की personality traits क्या होते हैं? क्या नहीं कर सकते आप ऐसा categorize? तो कैटेगराइजेशन होती नहीं है। यू आर लकी इनफ कि आपको एक बड़ा प्लेयर स्टार्टिंग में मिल गया, अदरवाइज हम जो सेगमेंट लेके चल रहे हैं हो सकता है उस सेगमेंट में हम फेलियर हो जाते हैं, यहाँ पर रह जाता। तो ये सारी चीजें कुछ कुदरती भी होती हैं।